देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जहां जहां सड़क बनाने का काम चल रहा है वहां वहां स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी काम चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले चारकोप सेक्टर 1 में, जो देख सकते हैं आप कि ये चारकोप आरएससी नंबर 21 के नाम से जाना जाता है। ये परिसर साई निकेतन सहकारी गृह निर्माण संस्था है और इसके ठीक प्रवेश द्वार से सटा हुआ ये महकमा है, जो कि आप देख सकते हैं कि आगे ये टूटा हुआ है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में जिस ठेकेदार कंपनी को ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम दिया गया है ठेका के तहत, वो किस तरीके से काम कर रहा है ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से नज़र जहाँ जहाँ जाए, जहाँ यह स्कूल शुरू होता है वहाँ तक ये सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन जहाँ ये सड़क खोदी गई है उस सड़क के बगल में किसी प्रकार की कोई बैरिगेटिंग नहीं लगाई गई है। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर इस गटर की खुदाई की गई है यहाँ पहले से ही कंक्रीट का पत्थर नुमा गटर मौजूद था, जिसे पूरी तरह से तोड़कर नया नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसी पर पैच मारकर काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख अपने कैमरे के लेंस को उस गटर के मुहाने तक ले जाएं जहां पर ये ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे हैं। वैसे मुंबईकरों को तो ये लग रहा है कि मुंबई की सूरत बदलने जा रही है, लेकिन बार बार एक सवाल लोगों के जहन में जो दौड़ता आया है कि सड़कें समय से पहले ही उखड़ क्यों जाती हैं, उसमें दरारें क्यों पड़ जाती हैं और बरसात के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो काम किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है। 90% से ज्यादा लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उनके इलाके में हो क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये पहले का पत्थर है और इस पत्थर को लगकर ये पैच यहां बनाया जा रहा है। थोड़ा सा हम चाहेंगे आप आगे जाएं और ये सीमेंट यहां देख सकते हैं और इस सीमेंट ये गमबूट पहन के कर्मचारी जो हैं वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन में उतरे हुए हैं और ये जो पूरी तरीके से तोड़ी जानी चाहिए इसे पूरी तरीके से तोड़ा नहीं जा रहा है। इस पर सिर्फ और सिर्फ पैच लगाने का काम किया जा रहा है, सीमेंट लगाया जा रहा है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हां, काम हमने अव्वल दर्जे का किया है। लेकिन सवाल उनसे भी है जो बृहन मुंबई महानगर पालिका के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कंसल्टिंग एजेंसियां, और उसके कर्मचारी आखिर अपने कामों का निर्वाह किस प्रकार से करते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो ठेकेदार कंपनी को बृहन मुंबई महानगर पालिका से दिया जाता है उसमें कई तरह के कंडीशंस होते हैं और वो अप्लाई होते हैं, लेकिन वो फुलफिल करना ठेकेदार कंपनी के लिए अनिवार्य होता है, बंधनकारक होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने यहाँ के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करी तो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये बताया कि चूंकि इस पेड़ को काटने की इजाज़त महानगर पालिका ने नहीं दी है, लिहाजा इस गटर को हमने पूरी तरीके से तोड़ा नहीं है। अब हमारा सवाल यह है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन का अगर काम किया जाता है बरसात के पानी की निकासी के लिए तो उसे प्रारंभिक तौर पर सिरे से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वही पुरानी चीज़ें। और तमाम दर्शकों को हम बता दें कि साल 2014 और 15 में भी इसी इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम किया गया था और उस समय भी जो चीज़ें इस्तेमाल की गई थी सामग्रियों के तौर पर, उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह जस का तस बना हुआ है। और ऐसे में अभी 2024 का ये साल बीतने को है और एक बार फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम यहाँ शुरू कर दिया गया है, लेकिन नए सिरे से नहीं, वही पुरानी परंपरा। यानी इस भूखंड का श्रीखंड कौन कौन खा रहा है, इसका तो सवाल अभी भी संदेह के घेरे में है। लेकिन हमारा सवाल बस सिर्फ इतना है कि जनहित के यदि कार्य किए जाते हैं, जनहित से जुड़े, तो उसे दुरुस्त तरीके से किया जाना चाहिए और आम मुंबईकरों को भी ये पता होना चाहिए कि उनके इलाके में क्या कुछ चल रहा है। जिस ठेकेदार कंपनी को ठेका दिया गया है उस ठेकेदार कंपनी के नामों के उल्लेखित एक बोर्ड यहाँ लगाना अनिवार्य होता है, जबकि यहाँ ऐसा कोई बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, आगे स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं, अभिभावक उन्हें स्कूल छोड़ते हैं, लेकिन जहाँ ये सड़क खोदने का काम किया गया है वहाँ किसी प्रकार की कोई बैरिगेटिंग नहीं लगाई गई है। और बैरिगेटिंग न लगाना ये अपने आप में गुनाह होता है, नियम और कानून का उल्लंघन होता है। और ऐसे में सवाल है वेस्टर्न सबअर्ब के डिप्टी चीफ इंजीनियर संजय बोरसे साहब आपसे
कि आपके मातहत जितने भी विभाग आते हैं और जितने भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं वो अपने कामों का निर्वाह निष्ठा और ईमानदारी से क्यों नहीं कर पाते। जो सड़कें खोदी जाती हैं उसका परीक्षण निरीक्षण समय समय पर क्यों नहीं किया जाता। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम है और ये पूरी तरीके से तोड़ा नहीं गया है। ये जहां जहां टूटा हुआ था उस पर पैच लगा दिए गए हैं, उस पर सीमेंट लगा दिया गया है और ये रबिड़ जो है ये बाहर लावारिस अवस्था में फेंक दिया गया है। जो बैरिगेड्स यहाँ क्रमबद्ध तरीके से लगाने होते हैं उस बैरिगेड को लगाया नहीं गया है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब देना ठेकेदार कंपनी हो, बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्रशासन हो, सबके लिए बंधनकारक है और हमारा ये प्रयास लगातार जारी है और जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इन कामों में पारदर्शिता नहीं आ जाती। चारकोप सेक्टर 1 में हम खड़े हैं और यहाँ जो रहिवासी हैं काफ़ी साल से अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमने जब यहाँ के न्यूज़ को कवर किया तो यहाँ के कुछ लोगों का ये कहना था कि जो सवाल आप उठा रहे हैं वो दुरुस्त है और यही सवाल हमने भी उठाने का प्रयास किया लेकिन हमारे सवालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर यादव। सुधीर, कहाँ रहते हैं आप? जी मैं यहीं पर रहता हूँ, सामने इसी लाइन में। आपके दरवाजे पर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है, कितनी जानकारी आपके पास है इसके बारे में? जी जब भी ये काम शुरू किया तभी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर से बात करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो अभी तोड़ा है ऊपर का स्लैब, तोड़ने के बाद अंदर जो गटर है दोनों साइड में आरसीसी स्लैब होना चाहिए, 100% नए तोड़ के होना चाहिए। तो हमको कॉन्ट्रैक्टर से सीधा कहा गया कि वो हम लोग ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ ऊपर से सलिया डाल के स्लैब डाल देंगे। इसके लिए हमने ऊपर तक भी बात किया है। किससे बात किया आपने? हम अपना जो बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष है प्रमोद गुजर, तो इन्होंने भी हमसे अच्छा कॉर्पोरेट किया। उन्होंने भी वो कल आके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर से बात की, वो बोल के गए कि जो भी है जो प्रॉपर किया जाए, जो तोड़ा है ना इतना तोड़ा है तो प्रॉपर बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है जो टेंडर के तहत ये काम दिया गया है उसमें इनको पूरा तोड़ना है और इसको पूरा तोड़ के इसे बनाना है। क्या इसकी जानकारी है आपके पास? इसके लिए हम लोगों ने उनसे बोला कि आपको जो वर्क ऑर्डर है ना, जो वर्क ऑर्डर हमको दिखाओ कि तुम क्या क्या करने वाले हो। तो हमको कहा गया कि आप ऑफिस में जाके ले सकते हो, हमारे पास वर्क ऑर्डर नहीं है, ये उन्होंने कहा। जिस वर्क ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं वर्क कोड नंबर जो है वो 447 है और ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका का कौन सा वार्ड है? वार्ड 19 है। कितनी? आर साउथ है। आर साउथ, जो कि कांदीवली स्टेशन से जब हम एमजी रोड की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर स्विमिंग पूल नाम से एक बहुत ज्यादा प्रख्यात जगह है और उसके ठीक पीछे स्थित है बृहन्मुंबई महानगर पालिका का आर साउथ विभाग और वहां बैठते हैं सहायक मनपा आयुक्त। और हमारा ये सवाल उनसे भी होगा क्योंकि उनके मातहत आने वाले इलाके की ये दास्तान है जहां बोलने वाले लोगों की संख्या तो काफी कम है लेकिन कम से कम एक बंदा तो इस भीड़ में से निकला जिसने ये जानने की हिमाकत की कि आखिर हमारे इलाके में चल क्या रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपने सवालों को पूछने का उसके पास पूरा का पूरा हक और अधिकार है। और ऐसे में हम तमाम मुंबईकरों से ये अपील करेंगे और ये आह्वान करने की कोशिश का प्रयास करेंगे कि आपके इलाके में भी यदि स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है तो समय समय पर उसकी सुध लें। किस प्रकार का काम वहाँ किया जा रहा है, क्या दोनों तरफ स्लैब लगाए गए हैं, जो वहाँ लकड़ी के स्लैब लगाए जाते हैं, सलिए लगाए जाते हैं, उसमें आरसीसी किया जाता है, उसमें बाकायदा पीसीसी वगैरह किया जाता है और ये तमाम प्रक्रियाएं जो होती हैं उसके बाद स्लैब बनाने का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं आपकी पुरानी जो गटर है, पुरानी गटर को सिर्फ पैच करके उसे नया प्रारूप देने की कवायद की जा रही है। यानी एक प्रकार से देसी धुन पर विदेशी बाजा बजाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता के पैसों की कैसे बंदरबाट की जा रही है ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर आप खुद इसका संज्ञान ले और हम चाहेंगे कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा ये मामला है और इस मामले में आप इनिशिएटिव लेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा जांच के बाद उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। और आप कार्रवाई करें या ना करें, हमारा यह वादा है कि डीसी न्यूज इंडिया हर उस इलाके का जायजा लेगा जहां जहां कंक्रीटीकरण के चलते सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने का काम चल रहा है। हम मौजूद हैं इस समय कांदीवली पश्चिम के चारकोप सेक्टर नंबर 1 में और हमारे ठीक पीछे यह है बृहन्मुंबई महानगर पालिका का मुंबई पब्लिक स्कूल और इसके बगल में RSC 22 और इसके ठीक बगल में हिंदू हृदय सम्राट
बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना, ये भी बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित किया जाता है। लोगों को समय रहते उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके इसलिए इसे बनाया गया है। लेकिन इसके जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे, जिसके प्रवेश द्वार के ठीक बगल में जो सड़क खोदी गई है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो काम चल रहा है, उसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे पुरानी चीज़ों को काबिज रखते हुए उसे नया प्रारूप देने की कवायद की जा रही है। जबकि होना तो ये चाहिए कि ये पूरा का पूरा जो गटर है, ये जो पानी निकासी के लिए बनाया गया स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, इसे पूरा तोड़ा जाए और इसका अच्छे से नवीनीकरण किया जाए। और यही ठेकेदार कंपनी को ठेका के तहत काम देती है बृहन्मुंबई महानगर पालिका। लेकिन यहाँ पर जो खुदाई की गई है, उसके अगल बगल में दूर दूर तक कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं की गई है। सुरक्षा के जो मापदंड है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये जो सड़क सामने से आ रही है, ये हम लिंक रोड से इस तरफ बढ़ते हैं। ये चारकोप सेक्टर 1 है, RSC 22 के नाम से जाना जाता है। इसका पिन कोड है 400067। और आगे की तरफ जो हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी रोड खुदाई का काम किया गया है। वैसे अमूमन देखा जाए तो मुंबई के कई इलाकों में सड़कें खोदी गई हैं और जहाँ जहाँ कंक्रीटीकरण के चलते सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, वहाँ वहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी काम चल रहा है। लेकिन हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद कर रही हैं वो बेहद विचित्र हैं कि आप पुरानी चीज़ों को पैच करके उसे नया कैसे बना सकते हैं। यदि आपको ठेका बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने दिया है तो उसके जो ठेकेदार कंपनी है वो अपने कामों से जी कैसे चुरा सकते हैं, और जो बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कैसे उदासीन रवैया अख्तियार कर सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज नहीं तो कल बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार को भी देना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का ये महत्वाकांक्षी परियोजना है कि मुंबई को गड्ढा मुक्त सड़क दी जाए और उन सड़कों को कंक्रीटीकरण के चलते उसका एक बेहतर निर्माण किया जाए जो सालों साल तक चले, उसकी उम्र लंबी हो। लेकिन यहाँ तो 1 साल भी नहीं बीता और सड़कों पर अभी से दरारें पड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल ये आगाज है, इसका अंजाम अभी बाकी है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम स्थित चारकोप सेक्टर 1 के बाद हम पहुंचे हैं चारकोप सेक्टर 2 में। और आप यहां देख सकते हैं कि श्री मंगल सहकारी गृह निर्माण संस्था और प्लॉट नंबर 206 है। और साफ साफ इसके ठीक नीचे का जो नज़ारा है अब हम आपको वो दिखाते हैं। दरअसल चारकोप सेक्टर 1 में जो हमने देखा, ठीक वही चीज़ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है, लेकिन ये काम कैसे चल रहा है, ये कौन सी कंपनी कर रही है, इस काम को कब तक पूरा किया जाना है, ये काम कब से शुरू हुआ था, ऐसा कोई भी उल्लेखित बोर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि अब्बास जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो अपने कैमरे को यहाँ पर ले जाएं और दिखाने का प्रयास करें कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नाम पर जो काम यहाँ किया गया है वो किस दर्जे का है। दरअसल ये सड़क का लेवल है और आप इसके ठीक उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी फुटपाथ है और उस फुटपाथ के नीचे भी पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पहले से मौजूद है। और ठीक उसी तरीके से सड़क के ठीक बगल में ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम अभी किया गया है। लेकिन इसका लेवल देखिए आप, इसका लेवल इतना ऊंचा कर दिया गया है कि जब ये इतना ऊंचा जब हो, सड़क बनाते समय जब इसकी खुदाई की जाएगी तो ज़्यादा सड़क ना खोदना पड़े, ये दिमाग का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। लेकिन ये लापरवाही कहें या भ्रष्टाचार कहें, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और यही सवाल का जवाब जानने के लिए DC न्यूज़ इंडिया उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले उन तमाम इलाकों में जा रहा है जहाँ जहाँ सड़क निर्माण का काम चल रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है। लेकिन ये देखिए आप, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पुरानी चीज़ों को नया बताने का प्रयास किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि ये गटर को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए और उसके बाद इसका काम किया जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मलहम पट्टी लगाने का काम किया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये प्लास्टर लगाकर इसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है और इसके अंदर कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि ये किस तरीके से स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है और ख़ास करके आपको बता दें कि ये नया काम जो किया जा रहा है और ये पुराना जो गटर है, इस पुराने गटर में कैसे प्लास्टर किया गया है ये दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसे पूरा तोड़ना चाहिए लेकिन इसे पूरा तोड़ा नहीं गया है।
और जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब ये देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है। चारकोप सेक्टर 2 का ये पूरा का पूरा नज़ारा है जो कांदीवली पश्चिम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो काम चल रहा है, पुरानी गटर को जिस प्रकार से पूरा तोड़ा जाना चाहिए उसे तोड़ा नहीं गया है, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ प्लास्टर का पैच लगाकर एक बार फिर से ढक्कन लगाने की कवायद की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं सामने सीमेंट का घोल बनाया गया है। ये किस लिए बना रहे हैं आप? नीचे बनाने के ये पूरा गटर क्यों नहीं बनाया? परमिशन नहीं मिला ना। परमिशन नहीं मिला। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम नहीं है। हाँ, तो सड़क तो पूरा तोड़ा जाना चाहिए ना, तो पूरा क्यों नहीं तोड़ा गया? हमारे से कुछ नहीं अभी लेने देना। इन्हें नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता दें ये जो भी वर्क कोड नंबर है, हम बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कार्यकारी अभियंता से मिलेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि चारकोप सेक्टर 2 में जो भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम किया गया है वो दुरुस्त नहीं किया गया है। यहाँ पर इस गटर को पूरा का पूरा तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ये देखिए सीमेंट का पैच लगाकर सिर्फ खानापूर्ति करने का यहाँ प्रयास किया गया है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। और जब बृहन्मुंबई महानगर पालिका किसी सड़क निर्माण के लिए या स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए जब कोई टेंडर निकालती है और जब किसी ठेकेदार कंपनी को वो टेंडर दिया जाता है तो उसमें कई तरह के नियम व कानून होते हैं और उन तमाम नियम व कानून का पालन करना ठेकेदार कंपनी के लिए बंधन कारक होता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सड़कें खोद दी जाती हैं, लेकिन उसके पास किसी प्रकार का कोई बैरिकेड नहीं लगाया जाता है, जबकि मानव श्रृंखला के तहत बैरिकेड लगाना हर ठेकेदार कंपनी के लिए अनिवार्य और बंधनकारक होता है। लेकिन यहाँ पर पुरानी गटर को जस का तस बरकरार रखते हुए सिर्फ उसके ऊपर लिपापोती करने की पूरी कवायद की जा रही है। और ऐसे में सवाल ये है कि जब यही काम करना था तो ठेके देने की आवश्यकता क्या थी? वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे बैरिकेड के नाम पर सिर्फ शून्य बटा सन्नाटा है। पुरानी गटर से डबरीज निकालकर ऊपर डाला जा रहा है। और आप ये देखिए, जिस गटर को पूरी तरीके से तोड़ा जाना चाहिए उस गटर को सिर्फ ऊपर से छीलकर उस पर प्लास्टर लगाकर उसे फिर से नया करने की पूरी कवायद की जा रही है। और ऐसे में ये सागर 202 सेक्टर 2 चारकोप सेक्टर 2 के अंतर्गत आने वाला ये 202 क्रमांक का ये सहगृह निर्माण संस्था महाराष्ट्र मुंबई और बाकायदा चारकोप और ये सेक्टर 2 एक और ये 2 और उसके ठीक मुख्य द्वार पर जहां 2 लोग खड़े हैं, एक व्यक्ति हमारा कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि यदि आपके इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या उसे पूरी तरीके से तोड़ा गया। जिस प्रकार से ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, साल 2014 और 15 में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम किया गया था और पुरानी चीज़ें कैसे निकाल कर ऊपर जमीन की सतह पर रखी गई है, ये भी आप देखिए। ये सब मसाला इसमें से निकला हुआ है, ये तमाम चीजें निकली हुई है। और इसके अंदर से जो आरसीसी किया जाना चाहिए वो आरसीसी नहीं हुआ है। जी, साइड में होना चाहिए, वो साइड में नहीं हो रहा है। यहाँ खाली साइड में खाली रेती सीमेंट डाल के उसको ऊपर पॉलिश कर रहे, साइड से आरसीसी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसको आरसीसी न होने की वजह से फिर से वो रूट्स अंदर आ जाएगा, सब गटर चौकअप होने वाला है। सर एक बात बताइए, ये गटर जो है बरसात के पानी की निकासी के लिए बनाई जाती है और जिस प्रकार से इसका लेवल होना चाहिए, जिस प्रकार से इसको पूरा का पूरा तोड़कर नए सिरे से इसे बनाना चाहिए, ऐसा कोई चीज तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। आपका क्या कहना है इस मामले में? तोड़ के ही बनाना चाहिए, वैसा हो नहीं रहा है वैसा काम। आपने यहाँ के ठेकेदार से ये पूछने की कोशिश करी कि आप किस प्रकार से यहाँ काम कर रहे हैं, चूंकि आप तो सर एक मुंबई कर रहे हैं। ठेकेदार तो मिले ही नहीं ना, खाली लेबर ही है, लेबर से क्या पूछेंगे? तो क्या बृहन्मुंबई महानगर पालिका आर साउथ से कोई भी अधिकारी आता नहीं है यहाँ पर? वो तो हमसे कुछ उनका मुलाकात नहीं हुआ है अभी तक। हम चाहेंगे कि आप आर साउथ के सहायक मनपा आयुक्त से जरूर मिलें। और कांदीवली पूर्व में एक संजय बोरसे साहब बैठते हैं, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, जो पश्चिम विभाग के डेप्यूटी चीफ इंजीनियर है संजय बोरसे साहब, उनसे आप जरूर मिलिए और उन्हें ये बताइए। जी, थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय मिश्रा है। ओके। तो कुल मैं डीसी न्यूज इंडिया से आया हूँ सर। तो एक बार फिर से मेन रोड पर आरसीसी किया है, लेकिन जहां लोग रहते हैं अपने परिवारों के साथ वहां पर किसी प्रकार का कोई भी आरसीसी वर्क नहीं किया गया है। थोड़े ही दिन में मुंबई के अलग अलग हिस्सों के फुटपाथ तोड़ दिए जाएंगे स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नाम पर, लेकिन सिर्फ लीपापोती का काम रह जाएगा। अपनी जो तिजोरियां हैं वो भरने की कवायद तो की जाती है, लेकिन जनहित से जुड़े कामों को
गंभीरता से नहीं लिया जाता और यही एक बड़ा कारण है कि समय रहते सड़कें जो हैं वो उखड़ जाती हैं। इसका जो डेप्थ होना चाहिए, किस प्रकार का इसका विड्थ होना चाहिए, ये सब कुछ जो है पुराने टेंडर और नए टेंडर को जब हम मिलान करेंगे तो ये सब का सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे इसमें कितनी अनियमितताएं हैं, लगातार डीसी न्यूज़ इंडिया मुंबई के हर उस इलाके का जायजा ले रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रू कटिंग के लिए वाटा यहाँ बनाया गया है जिसमें पानी संचित किया गया है और ये रास्ता धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। और वैसे हम भी बता दें कि समय के साथ डीसी न्यूज़ इंडिया का ये प्रयास है कि हम भी समय रहते लोगों तक पहुँचे और एक महामुहिम का उन्हें हिस्सा बनाने का प्रयास करें ताकि मुंबई की जो सड़कें समय से पहले उखड़ जाती हैं उसकी आयु लंबी हो सके और आधुनिकीकरण के इस युग में जो कंक्रीटीकरण का जो संकल्प लिया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने, उसे समय रहते पूरा किया जा सके। लेकिन सरकारी महकमे में कुछ तथाकथित अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे भ्रष्टाचार की तामीर लिखते हैं और ऐसे लोगों को हम सचेत करना चाहेंगे। क्योंकि हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई वैमनस्य नहीं है, लेकिन जनता से जुड़े जो मामले हैं वो समय रहते प्रशासन और सरकार तक पहुंच सके, यही हमारा प्रयास है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।